कराची में बारिश का क्या सिलसिला होने जा रहा है भाई, आपके नंबर्स के मुताबिक क्या हो रहा है? ये जो 2022 को अगर हम जमा करते हैं तो 2 जमा 0 जमा 2 जमा 2 को जमा करने से 6 का अदद आता है जो कि वीनस का है और वीनस एक वाटर साइन है। नंबर 2 इसमें 3 दफा आ रहा है जो कि मून का रूलिंग नंबर है, तो मून डोमिनेट करेगा इस साल में। और मून का जो रूलिंग मंथ आता है कैंसेरियन ज़ोडिएक साइन की हम बात करें तो वो जुलाई का महीना है। इस महीने में बारिशें ज्यादा होंगी, तो वाटर साइन बनता है इस साल का, और दूसरा मून इसमें 3 दफा आ रहा है और मून का डोमिनेटिंग मंथ जो है जुलाई। जबरदस्त कनान, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कनान चौधरी, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट। आगाज में जो वीडियो आपने देखी वो मेरी उस प्रेडिक्शन की वीडियो थी जो मैंने 2022 के आगाज़ में पेशगोई की थी कि इस साल में अल्लाह ना करे पानी से या बारिशों से या सैलाब से मुल्क में नुकसान का अंदेशा है। अनफॉर्चुनेटली वो प्रेडिक्शन ठीक साबित हुई और अभी सैलाब की वजह से, फ्लड्स की वजह से पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है आपके सामने है। तो ये प्रेडिक्शन आपको दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन किस तरह हमें आने वाले वक्त के बारे में गाइडलाइन दे देती है, जिससे हम बड़े नुकसान से बचने के लिए तदबीर कर सकते हैं। आप भी सलाब ज़दगान के लिए दुआ भी करें और अगर उनकी मदद कर सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर करें। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के साथ इस वीक के ओवरऑल रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीक का आगाज़ बिजनेस पर्सनस के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। बिजनेस के हवाले से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी और जो लोग घर के हवाले से रेनोवेशन करवाना चाहते हैं या घर ख़रीदना या शिफ्ट करना चाहते हैं, उनके लिए भी बेस्ट टाइम पीरियड बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब बात करता हूँ तमाम ज़ोडिएक साइन के जो सदकात हैं उनके बारे में और उनके लकी कलर्स के बारे में और वीक के आगाज़ के बारे में। एरीज, आप लोगों का ये वीक का आगाज़ जो है, या जो लोग किसी भी महीने की 9, 18 या 27 को पैदा हुए हैं, उनके लिए वीक का आगाज़ मुश्किलात के साथ होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको अपने डोमेस्टिक इश्यूज़ को हैंडल करने की ज़रूरत रहेगी और बिज़नेस के अलावा तमाम सेक्टर्स जो हैं आपकी लाइफ के, उसमें आपको बहुत एहतियात करने की ज़रूरत रहेगी। घर के प्रॉब्लम्स आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, फैमिली के साथ आपके ताल्लुकात थोड़े प्रॉब्लम में आ सकते हैं। सदका एरीज आपका इस वीक का चने की दाल है जो आप 1 kg दे सकते हैं। टॉरस, आप लोगों की बात करूं तो आप लोगों के लिए इस वीक का आगाज़ आपकी लेजीनेस को ख़त्म करने के हवाले से होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप टॉरस हैं और आप बिज़नेस करते हैं तो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी इस वीक में आपके लिए। और अगर आप टॉरस हैं और आप घर चेंज करना चाहते हैं या रेनोवेट करना चाहते हैं तो ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप फैमिली मेम्बर्स की हेल्प से अपने घर को रेनोवेट कर पाएंगे और बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ को भी अवेल कर पाएंगे। आपका जो सदका है टॉरस इस वीक का वो है चने की दाल ही है, लेकिन आपका ½ kg सदका बनता है वीक के आगाज़ में दें ताकि आप प्रॉब्लम से बच सकें और आपका वीक अच्छा गुजर सके। जमनाई, आप लोगों के लिए इस वीक का आगाज़ थोड़ी सी मुश्किलात लेके आ रहा है, स्पेशली आपकी हेल्थ के हवाले से। अगर आप जमनाई हैं और बिज़नेस करते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए वीक भी अच्छा रहेगा, लेकिन आपको ज़्यादा बड़े रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। छोटी इन्वेस्टमेंट्स के साथ चलें और लोगों पे ज़्यादा बिलीव ना करें। डॉक्यूमेंट्स को डील करने से पहले चेक कर लें। अगर आप जमनाई हैं और हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ फेस कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टेक केयर करने की ज़रूरत रहेगी। जमनाई, आप लोगों का इस वीक का जो सदका है वो रेड कलर की मसूर की दाल है जो आप ½ kg वीक के आगाज़ में सदका कर सकते हैं। कैंसर, आप लोगों के लिए इस वीक का आगाज़ आपके रिलेशनशिप की इम्प्रूवमेंट के हवाले से बहुत अच्छा होने जा रहा है। अगर आप कैंसर हैं और आप बिज़नेस करते हैं स्पेशली ट्रैवलिंग से रिलेटेड, तो ये वीक आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होती नज़र आ रही है, PR भी बढ़ती नज़र आ रही है बिज़नेस और करियर के हवाले से। जो सदका है आपका इस वीक का कैंसर वो रहेगा चने की दाल का, जो आप दे सकते हैं 2 kg वीक के आगाज़ में। अगर 2 kg नहीं दे सकते तो 2 के अदद में आप किसी भी तरह इस सदके को कर सकते हैं। नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन लियोज, आपके लिए इस वीक का आगाज़ आपकी लेजीनेस को ओवरकम करने में मदद देगा। आपको आप एक्टिव नज़र आएंगे और आपकी जो बिज़नेस के हवाले से ट्रांजैक्शंस हैं बड़ी परफेक्टली डन होती हुई नज़र आएंगी। आपको नई डील्स बनती हुई नज़र आएंगी और क्रिएटिव फील्ड से रिलेटेड जो लियोज हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड नज़र आ रहा है। रिलेशनशिप के हवाले से भी
थोड़ी सी बेहतरी ज़रूर रहेगी, लेकिन आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। लियोज, आपका इस वीक का जो सदका है वो है 2 किलो के हिसाब से आटा दे सकते हैं, चावल दे सकते हैं या दूध दे सकते हैं। लियो के बाद वर्गो, आप लोगों को थोड़े सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके रिलेशनशिप में रहेंगे और जॉब के हवाले से आपकी बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा वीक आपको मिलेगा। और वैसे भी आपके ज़ोडिएक साइन के मंथ में आप एंटर हो चुके हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जीज आपका वेट कर रही हैं। आपका सदका जो है वर्गोस, वो ग्रीन कलर की दाल है जो आप ½ kg दे सकते हैं वीक के आगाज में। लिब्रास, आप लोगों के लिए इस वीक में इन्वेस्टमेंट के हवाले से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बनने वाली हैं। अदरवाइज बिजनेस और करियर से रिलेटेड जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी आपका वेट कर रही हैं, तो टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा है। सदके की बात करूं तो ब्लू कलर के कपड़े आप किसी गरीब को सदके में दे सकते हैं। स्कॉर्पियो, आप लोगों का इस वीक का सदका सबसे पहले बताता चलो आपकी हेल्थ के लिए जो है वो है रेड कलर की मसूर की दाल, जो आप 900 ग्राम सदका कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन के हवाले से ये वीक अच्छा है। डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के हवाले से ये वीक अच्छा है। फैमिली के साथ मामलात बेहतर करने और बच्चों की एजुकेशन के हवाले से फर्दर स्टेप लेने के हवाले से भी ये वीक अच्छा है। सेजिटेरियस, आप लोगों के लिए ये वीक बिजनेस के साथ करियर के लिए भी अच्छा है, एजुकेशन के लिए भी अच्छा है और रिलेशनशिप के लिए ये वीक बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है। सदके की बात करूं तो सदका आपका चने की दाल है जो आप 3 पाव दे सकते हैं वीक के आगाज में। कैप्रिकॉर्न, आप लोगों के डोमेस्टिक इश्यूज बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि आपकी लव लाइफ बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। तो आपको थोड़ा सा अपनी फैमिली को भी टाइम देना पड़ेगा ताकि आपके प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो सकें और बैठ के चीज़ों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। सदके की बात करूं कैप्रिकॉर्न, तो आपका सदका जो है वो बाजरे का बनता है जो आप ½ kg वीक के आगाज में दे सकते हैं। एक्वेरियस, आप लोगों की बात करूं तो रिलेशनशिप के हवाले से ये वीक ज़्यादा अच्छा नहीं है, गो के आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बनती हुई नज़र आ रही हैं और बिजनेस, जॉब और करियर के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से ये वीक काफ़ी बेहतर रहेगा। अगर नई चीज़ लर्न करना चाहते हैं तो भी ये वीक आपके लिए बेहतर रहने वाला है। सदके की बात करूं तो ब्लैक कलर का कपड़ा आप अपने लिए सदका कर सकते हैं। लास्ट ज़ोडिएक साइन पाइसिस, आप लोगों का इस वीक का सदका चने की दाल है जो आप 700 ग्राम सदका कर सकते हैं वीक के आगाज में। आपकी हेल्थ इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही है। बिजनेस के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से नई अपॉर्चुनिटीज़ बनती हुई नज़र आ रही हैं और ये वीक आपके डोमेस्टिक जिम्मेदारियों को बढ़ाने के साथ साथ नई जिम्मेदारियां देता हुआ भी आपको नज़र आ रहा है। तो ये तमाम ज़ोडिएक साइन के लिए जो वीक का ओवरऑल मैंने रिव्यू दिया है और तमाम लोगों के सदकात बताए हैं। अब मैं लकी कलर्स आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। लकी नंबर्स आगे फर्दर डिटेल में मैं आपको बताऊंगा हर ज़ोडिएक साइन के। लकी कलर्स की बात करूं तो एरीज का लकी कलर इस वीक में येलो है, टॉरस का लकी कलर ब्लू है, जेमिनी का जो लकी कलर है वो लाइट ग्रीन रहेगा और कैंसेरियन का लकी कलर भी लाइट येलो रहेगा। लियोस का लकी कलर ऑरेंज और पर्पल रहेगा। वर्गो का लकी कलर जो है रेड रहेगा, लेकिन ज़्यादा रेड आपने नहीं पहनना वर्गो। लिब्रा का लकी कलर जो है वो लाइट ब्लू रहेगा, पिंक भी पहन सकते हैं। स्कॉर्पियो का लकी कलर जो है वो वाइट रहेगा और सेजिटेरियस की अगर बात करूं तो इनका लकी कलर येलो बनता हुआ नज़र आ रहा है, पिंक बनता हुआ नज़र आ रहा है, ग्रीन भी पहन सकते हैं। कैप्रिकॉर्न्स की बात करूं तो इनका सबसे ज़्यादा लकी कलर जो है रहने वाला है वो ऑफ वाइट रहने वाला है और ब्लैक भी पहन सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ब्लैक आपने पहनने से अवॉइड करना है। एक्वेरियस की बात करूं तो एक्वेरियस का जो लकी कलर है वो ब्लू रहेगा और उसके अलावा वाइट रहेगा। ये 2 कलर्स आप ज़्यादा पहने इस वीक में तो आपको बेहतर डिसीजन करने में मदद मिलेगी। पाइसिस के लकी कलर की बात करूं तो पाइसिस का लकी कलर जो है वो लाइट ग्रीन और लाइट येलो रहेगा इस वीक में। तो ये तमाम ज़ोडिएक साइन के लकी कलर्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। अभी फर्दर डिटेल के साथ आपके वीकली होरोस्कोप के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये वीक आपका कैसा रहेगा। सबसे पहले शुरू करते हैं अपने पहले ज़ोडिएक साइन एरीज के साथ। एरीज आपको इस वीक के आगाज से ही चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ेगा। आपने प्रेशर नहीं लेना। अपने घर पे जो आपके प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़े से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, उसको आपने मैनेज करने की कोशिश करनी है। टेंस सिचुएशन रहेगी आपके लिए वीक के आगाज से ही, लेकिन आपको घर और काम दोनों जगहों पे अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश करनी है।
और आपको इस चीज़ का इल्म है कि आपको कैसे डील करना है इन चीज़ों के साथ। बस आपने अपने एग्रेशन को, अपनी ईगो को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है। जो भी आपकी प्लानिंग है आप उसको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे तो ये वीक आपके लिए बेहतरी ला सकता है। आपके अगर आप शादीशुदा हैं एरीज तो आपके इन लॉज की तरफ से, और अगर गैर शादीशुदा हैं तो आपके दोस्तों की तरफ से अनएक्सपेक्टेड विजिट जो है वो घर पे आपके नज़र आ रहा है, जो कि आपके स्केजुअल को डिस्टर्ब कर सकता है, जो शायद आपको अच्छा ना लगे। आपके दोस्त हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, वो आपकी डेली रूटीन को डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपको अपसेट कर सकते हैं। उनका विज़िट जो है आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। आप इस टाइम पीरियड में अकेले टाइम गुजारना चाह रहे हैं, स्पेशली घर पे। और दूसरा ये कि आप अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं उसको खुद सॉल्व करने की बजाय दूसरों को ब्लेम करते हुए नज़र आ रहे हैं इस वीक में। तो इस चीज़ से आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, वरना आपका कॉन्फ्लिक्ट जो है वो फैमिली मेम्बर्स के साथ बढ़ सकता है। लव हॉरोस्कोप की बात करूं एरीज, आपके लव हॉरोस्कोप में आपके थोड़ी सी चेंजेस आ रही हैं। यहाँ पर सन आने की वजह से आपको एक नई एनर्जी मिली है। रिलेशनशिप के हवाले से आपको कोई ऐसा शख्स इम्प्रेस कर सकता है जिसके पास नॉलेज है, जो क्लेवर है, स्मार्ट है। किसी ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात होगी और वो आपको इम्प्रेस करता हुआ नज़र आ रहा है, या आप उससे इम्प्रेस होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब एरीज जो लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी या शादीशुदा हैं वो भी इस चीज़ का शिकार होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि अपनी लिमिट्स को आप ज़हन में रखें, अपनी लिमिट्स को क्रॉस ना होने दें और चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करें, तो ही आप अपने पार्टनर के साथ लॉयल रह पाएंगे। अगर आपका पार्टनर जो है आपके साथ इस टाइम पीरियड में डिस्टेंस पे है या फिर नाराज़गी चल रही है, तो ये जो नया रिलेशनशिप है ये आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। यानी कहीं ना कहीं आप डी ट्रैक होते हुए अपने मेन रिलेशनशिप से नज़र आ रहे हैं। तो इस पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रह के चलना होगा। लोग आपको मिसलीड भी कर सकते हैं, लोगों की बातों से आप इम्प्रेस होते भी नज़र आ रहे हैं एरीज रिलेशनशिप के हवाले से, जो बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। स्पेशली ये वार्निंग उन एरीज के लिए है जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। मैं आपके रिलेशनशिप को रेट करूँगा एरीज 3.9 आउट ऑफ 10, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं और आपको बड़े अच्छे तरीके से डील करने की ज़रूरत होगी, वरना आपको मिसलीड किया जा सकता है। लकी नंबर्स की अगर आपकी बात करूं, 2, 12, 21, 30 ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे। 27 भी आपका लकी नंबर रहेगा। अपने लकी नंबर्स को मुख्तलिफ तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। फेवरेबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए रहेंगे इस वीक में सैजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न, और वो ज़ोडिएक साइन जिनके साथ आपको थोड़ा सा बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत पड़ेगी वो रहेंगे टॉरस और कैंसर। अब आपके ओवरऑल वीक की अगर मैं बात करूं एरीज, तो हेल्थ आपकी बेहतरीन होती नज़र आ रही है, प्रॉब्लम्स नहीं है। वर्क का लोड आपके ऊपर रहेगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेड विजिट आपको तंग कर सकता है। लक आपको 10 आउट ऑफ 10 फेवर दे रही है, यानी 100% लक की फेवर आपके साथ है। मूड आपका बिल्कुल अच्छा रहता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो इसको ज़रा बेहतर बनाने की कोशिश करें। टॉरस आप लोगों के लिए इस वीक का आगाज़ बेहतरीन होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको अपनी फैमिली सर्कल में रहते हुए एंजॉय करने का मौका मिलेगा। अपने लव वन के साथ आपको डिस्कशन का मौका मिलेगा। आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठ के डिस्कस कर सकेंगे अपनी प्रॉब्लम्स को और उनका सलूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। जो छोटे छोटे डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं आपके, वो भी रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वीक में आप बेहतर टाइम गुजारते नज़र आ रहे हैं और अपने पर तवज्जो देते हुए भी नज़र आ रहे हैं। सो इस वजह से आपकी इन एफर्ट्स की वजह से आपके घर में एक अच्छा एनवायरनमेंट बनेगा और एक अच्छा टाइम अपने घर में गुजार सकेंगे, अपने लव वंस के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ या अपने पार्टनर्स के साथ। लव हॉरोस्कोप की अगर बात करूं टॉरस आपकी, तो लव लाइफ आपकी रिलेशनशिप जो है वो बहुत बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें मज़ीद पुख्तगी आएगी आपके रिलेशनशिप में। आप अपने पार्टनर को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे जिसको आपका पार्टनर समझने की कोशिश करेगा और आपको अप्रिशिएट भी करेगा आपके एफर्ट्स के ऊपर। इसके अलावा जो टॉरस सिंगल हैं, वो लोनली फील कर रहे हैं, वो रिलेशनशिप में जा सकते हैं, वहाँ पर उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बनती हुई नज़र आ रही हैं। फिर इसके अलावा टॉरस आपको अपने इंटरेस्ट की चीज़ें अपने लव वन या पार्टनर के साथ शेयर करने का मौका मिलेगा। जो सिंगल टॉरस हैं उनके लिए कोई ना कोई वेट पे है, उनकी बातचीत आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है।
ओवरऑल मैं रेट करूँगा टॉरस आपके होरोस्कोप को 8.5 आउट ऑफ 10, यानी आपका होरोस्कोप बहुत बेहतर बनता हुआ नज़र आ रहा है। फिनांसिस की अगर आपकी मैं बात करूँ टॉरस, तो फिनांसिस के हवाले से ये वीक आपका काफ़ी अच्छा बनता हुआ नज़र आ रहा है। आपके फिनांसिस बेहतर ज़रूर होंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपको काफ़ी एहतियात से चीज़ें करनी पड़ेंगी। अगर आप क्रेडिट कार्ड पे परचेजिंग कर रहे हैं या आपने कोई कर्जा वगैरह लिया हुआ है बैंक से, तो आपके लिए मुश्किलात हो सकती है उसकी इंस्टॉलमेंट देने से। और इस टाइम पीरियड में टॉरस आपको उधार लेने और देने दोनों चीज़ों से इज्तनाब करने की ज़रूरत है, तब ही आपकी लाइफ में बेहतरी आएगी। अदरवाइज़ आपके लिए प्रॉब्लम जो है वो सर उठाती हुई नज़र आ रही हैं। लकी नंबर्स की बात करूं टॉरस, तो 6, 15 और 28 ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे इस वीक में। फेवरेबल जोडियक साइन की बात करूं तो आपका अपना जोडियक साइन टॉरस आपके लिए फेवरेबल रहेगा और कैंसर आपके लिए फेवरेबल रहेगा। दूसरे जोडियक साइन जिनके साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत रहेगी आपको, वो एक्वेरियस और स्कॉर्पियो रहेंगे। ओवरऑल वीक की अगर आपकी बात करूं टॉरस, तो हेल्थ आपकी इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही है, लक आपको फेवर देती हुई नज़र आ रही है। काम का लोड बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियां निभा पाएंगे आराम से। मूड आपका इस वीक में स्टेबल रहता हुआ नज़र आ रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो दिस इज़ द वीक टॉरस जिसमें आप इंजॉय कर सकते हैं मूड स्टेबिलिटी के साथ। टॉरस आपके लकी नंबर्स, लकी कलर्स और सदकात मैंने वीडियो के आगाज़ में बता दिए हैं। वीडियो को आगाज़ से ज़रूर देखें ताकि आप इन चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल कर सकें। जमनाई आप लोगों के लिए इस वीक का आगाज़ मुश्किलात के साथ होता हुआ नज़र आ रहा है। ये वीक आपके लिए आसान नहीं रहेगा। इस वीक में आपको बातचीत करना ही आपके लिए एक मसला बन जाएगा। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ रहा है और आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, लव वंस के साथ आप प्रॉपर तरीके से बातचीत नहीं कर पाएंगे, मिल नहीं पाएंगे, जो कि आप लोगों के लिए बड़ी नॉर्मल सी बात है। एज अ जमनाई टॉकटिव हैं आप, बातचीत करना पसंद है आपको, लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद है। लेकिन इस टाइम पीरियड में आपके इस सेक्टर पे कदगन लगती हुई नज़र आ रही है और ये भी कोई आपका करीबी या आपकी फैमिली में से कोई मेंबर आपको तंग कर सकता है, वो आपकी सारी अटेंशन लेने की कोशिश करता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स रहेंगी। आपका अच्छा खासा डिस्प्यूट होता भी नज़र आ रहा है अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। आपको महसूस होगा कि शायद किसी की वजह से या किसी एक शख्स की वजह से आपकी तमाम खुशियाँ जो हैं वो बर्बाद होती नज़र आएंगी आपको, जो आपके लिए बर्दाश्त करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसके अलावा घर के ऊपर आपको लड़ाई झगड़े से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें आप कुछ ज़्यादा गेन कर नहीं पाएंगे। दूसरों की बात सुने, वैसे तो इस टाइम पीरियड में आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आपके लिए जितनी प्रॉब्लम्स खड़ी की जा रही हैं डोमेस्टिक लाइफ में स्पेशली आपके, वो आपके लिए बर्दाश्त करना नामुमकिन हो जाएंगे। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा अपनी प्रॉब्लम्स को जो है वो मैनेज करने की कोशिश करनी होगी और कोशिश करें कि आप लड़ाई झगड़ा करने वाले लोगों से या इस तरह के लोगों से थोड़ी सी दूरी बना के रखें तो आपके लिए बेहतर होगा, वरना आपका मेंटल पीस बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा, जो आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है जमनाई। इसके अलावा जो जमनाई लोग बिज़नेस या करियर के हवाले से जिनकी मैं बात करूँ, जॉब वाले लोग हैं या बिज़नेस करने वाले, तो उनको भी अपने पार्टनर की तरफ से या कोलीग्स की तरफ से तंग किया जा सकता है, उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा सकती हैं। उनके लिए भी उनके प्रोजेक्ट्स के हवाले से कम्युनिकेट करना लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। यह टाइम पीरियड टफ है जमनाई, इसके साथ आपको डील करना पड़ेगा। और जमनाई आप लोगों का सदका, लकी नंबर, लकी कलर वगैरह मैंने वीडियो के आगाज़ में बता दिए हैं, ज़रूर देखिएगा आगाज़ से ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें। अब बात करता हूँ आपके लव हॉरोस्कोप की। जमनाई आपके लव हॉरोस्कोप की बात करूँ तो आपके अपने लाइफ पार्टनर या लव वन के साथ डिसएग्रीमेंट्स नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आप अपने लाइफ पार्टनर या लव वन के साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करना चाहें बट वो आपकी हेल्प ना कर पाए। आपके सीरियस प्रॉब्लम्स जो हैं अपने लाइफ पार्टनर या लव वन के साथ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको इस हवाले से खुद ही डिसीजंस लेना होंगे और आप लोनली भी फील करेंगे, जो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अब आप अपने लाइफ पार्टनर या लव वन से सपोर्ट तो चाह रहे हैं बट वो शायद आपकी हेल्प करते हुए नज़र नहीं आ रहे, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी से चलना होगा। दूसरा, अपना सदका ज़रूर दीजिएगा जमनाई इतनी प्रॉब्लम से निकलने के लिए। सदका मैंने आपका और आपके लकी कलर्स जो है वो वीक
इसके हॉरोस्कोप के वीडियो के आगाज़ में बता दिए हैं, वहाँ से ज़रूर सुनिएगा ताकि आप अपना सदका जान सकें और कर सके। इस सिचुएशन में आप लोनली फील करेंगे और आपको उन लोगों पे ही डिपेंड करना पड़ेगा जो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, तो आपके लिए वे आउट बनता हुआ यहाँ से नज़र नहीं आ रहा। आपके मैं लव हॉरोस्कोप की बात करूँ तो 3.2 आउट ऑफ 10 मैं इसको रेट करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बनती हुई नज़र आ रही हैं। अब आपके फिनांसिस की बात करता हूँ जेमिनी। फिनांसिस की बात करूँ तो आपको कैश के हवाले से हर ट्रांजैक्शन को अवॉइड करना चाहिए। इस टाइम पीरियड में कैश जो है वो खर्च करना आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि कैश आपके पास डे बाय डे शॉर्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपके कोवर्कर्स, कुलीग्स या बिज़नेस पार्टनर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और आपके अखराजात बिला वजह करवा रहे हैं। आपके अखराजात ऐसी जगह पे होते हुए नज़र आ रहे हैं जहाँ पे आप खर्च नहीं करना चाह रहे, वो ना चाहते हुए भी हो सकता हो रहे हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी गैर मौजूदगी में कोई आपका पैसा यूज़ कर रहा हो आपकी लाइलमी में और आपको पता ना हो। तो अपने पैसे का, कीमती चीज़ों का ख्याल रखें ताकि आप प्रॉब्लम से बच सके। आपके लकी नंबर्स की बात करता हूँ जेमिनी, तो लकी नंबर्स आपके रहेंगे 38, 46, ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे इस वीक में, और 14th भी आपका लकी नंबर रहेगा। अब बात करता हूँ आपके फेवरेबल ज़ोडिएक साइन की, तो फेवरेबल ज़ोडिएक साइन रहेंगे आपके लिए लियो और एक्वेरियस। और जिन ज़ोडिएक साइन के साथ बेहतर तरीके से डील करना पड़ेगा वो आपको, वो कैप्रिकॉर्न है और जेमिनी है आपका अपना ज़ोडिएक साइन। अब बात करता हूँ आपके ओवरऑल वीक की। जेमिनी, आपके लिए हेल्थ आपकी बिल्कुल डाउन होती नज़र आ रही है। इस पे आपको बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा हेल्थ पे, अदरवाइज़ आपके लिए सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वर्क की बात करूं तो 9 आउट ऑफ 10 वर्कलोड आपके ऊपर बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि बिल्कुल भी आपके लिए अच्छा नहीं है। लक की बात करूं तो आपको बिल्कुल कम फेवर मिल रही है। लक की तरफ से 3.6 आउट ऑफ 10 मैं इसको रेट करूंगा। मूड आपका बहुत डाउन रहता हुआ नज़र आ रहा है, तो आपको बहुत टेक केयर करनी होगी अपनी ज़ात की, अपनी हेल्थ की इस वीक में, और डिस्प्यूट से बचने की कोशिश करनी होगी। जेमिनी, कैंसर आपके लिए वीक का आगाज़ बहुत अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। हेल्थ आपकी इम्प्रूव होगी वीक के आगाज़ से, मूड अच्छा रहेगा आपका। बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं या घर से कोई काम करते हैं ऑनलाइन, तमाम कामों में आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, अवार्ड रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आ रहा है। काम के ऊपर आपकी सिचुएशंस ऐसी बनेगी कि अचानक से तब्दीलियां आएंगी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो तब्दीलियां जो है वो पॉजिटिव रहेंगी आपके लिए। इसके अलावा आपको इस वीक में अपने काम को निपटाने के बाद, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के बाद आउटिंग का मौका भी मिलेगा। आप कोई ट्रिप जो है वो प्लान कर सकते हैं या आउटिंग प्लान कर सकते हैं जिसमें खाना, डिनर या ट्रैवलिंग शामिल हो सकती है। तो एक बेहतरीन वीक गुजरता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप अपनी ज़ात के लिए शॉपिंग करना चाहते हैं तो फिर आपको डिस्काउंट या एडवांटेजेस भी मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, तो वीक आपका बहुत अच्छा रहता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा आपको अपने डिसीजंस जो हैं लेने में मदद मिलेगी। आपके दोस्त, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके लव वन आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करेंगे। और अगर आपके बच्चे हैं कैंसर, तो फिर आपको उनकी ज़रूरियात को निगलेक्ट नहीं करना, उनकी ज़रूरियात को पूरा करना है। आपको अपनी शॉपिंग करते वक्त अपने बच्चों की ज़रूरियात का भी ख्याल रखें, वरना वो इस चीज़ को सीरियस ले सकते हैं। लव हॉरोस्कोप की आपकी बात करूं मैं कैंसर, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन आपके अपने लाइफ पार्टनर लव वन के साथ होती है नज़र आ रही है। स्पेशली अगर आप शादीशुदा है तो बच्चों के हवाले से आप अपने लव वन या लाइफ पार्टनर के साथ प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके फ्यूचर के हवाले से आप अपना ओपिनियन अपने पार्टनर के सामने रखेंगे, वो आपकी बात को सुनेगा, समझेगा और आपके साथ डिस्कस करके डिसीजन लेने में आपकी मदद करेगा। और इसके अलावा जो कैंसेरियन औलाद के हवाले से सोच रहे हैं उनको भी खुशखबरी मिलती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर जो सिंगल कैंसेरियन है उनकी मुलाकात भी अच्छे लोगों से हो सकती है, या अगर आप कैंसेरियन हैं और शादी के हवाले से इंतज़ार कर रहे हैं तो आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आएंगी। मैं आपके लव हॉरोस्कोप को रेट कर रहा हूँ 9.5 आउट ऑफ 10, क्योंकि बहुत बेहतरीन लव लाइफ आपकी रहती हुई नज़र आ रही। फिनांस की अगर बात करूं आपकी कैंसर, तो फिनंशियल मैटर्स में आपको गिव एंड टेक का जो है मामला करना पड़ेगा। एडवांटेजेस भी मिलते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हुई नज़र आ रही हैं। छोटी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ज़्यादा है अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इसलिए छोटी इन्वेस्टमेंट का मशवरा दे रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा
अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सके, क्योंकि इस टाइम पीरियड में जितनी अपॉर्चुनिटीज़ को आप अवेल करेंगे उतना ही बेनिफिट आपको मिल सकता है। लकी नंबर्स की बात करूं कैंसेरियन, आपके लकी नंबर्स रहेंगे 2, 16, 25 और 37। ये आपके इस वीक के लकी नंबर्स रहेंगे। फेवरेबल जोडियक साइन की बात करूं तो फेवरेबल जोडियक साइन आपके रहेंगे एक्वेरियस और लियो, और जो जोडियक साइन के साथ आपको बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत रहेगी वो टॉरस और जेमिनी है। ओवरऑल वीक की अगर आपकी बात करूं कैंसर, तो हेल्थ आपकी जो है वो थोड़ी डाउन हो सकती है, हेल्थ आपकी कंप्रोमाइज़ हो सकती है, हेल्थ पे आपको चेक एंड बैलेंस रखने की ज़रूरत रहेगी। वर्क का लोड आपके ऊपर 10 आउट ऑफ 10 रहेगा, यानी 100% लोड रहता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन आप उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे। लक आपको ज़्यादा फेवर नहीं दे रही, 60% प्लस फेवर दे रही है आउट ऑफ 100, या 6 आउट ऑफ 10 फेवर दे रही है। तो इस हवाले से आपको थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत रहेगी। मूड आपका जो है वो अप एंड डाउन रहेगा, इस वीक में ज़्यादा स्टेबल रहता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो कैंसर, अहम चीज़ ये है कि आपके तमाम सदकात, आपके लकी कलर्स मैंने वीडियो के आगाज़ में बता दिए हैं। वीडियो को आगाज़ से ज़रूर देखिएगा ताकि आप इनसे बेनिफिट्स ले सकें। लियो इस वीक में आपके लिए अच्छी पॉजिटिविटी का आगाज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप बिज़नेस या जॉब करते हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बेस्ट बनती हुई नज़र आ रही हैं। उसके अलावा आपका जो इस वीक के आगाज़ से है वो सबसे अहम चीज़ ये रहेगी कि आपकी प्रॉब्लम्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। आप इनिशिएटिव लेंगे इस हवाले से, और अपने पार्टनर के अलावा किसी ऐसे शख्स के साथ रब्ता करेंगे जो आपकी मदद करेगा आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने के हवाले से। तो किसी तीसरे शख्स की मदद से आपकी प्रॉब्लम्स दूर होती ही नज़र आ रही हैं। आपको इस टाइम पीरियड में पहला स्टेप लेना होगा तमाम प्रॉब्लम्स को क्लियर करने के हवाले से, तमाम चीज़ों को, मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करने के हवाले से। एंड छोटी छोटी एफ़र्ट्स आपकी जो हैं वो आपको जो छोटी छोटी एफ़र्ट्स आप करेंगे अपनी लाइफ के हवाले से वो आपको रिवॉर्ड देती हुई नज़र आ रही हैं। तो आपको स्मॉल एफ़र्ट्स का भी रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर आप घबरा रहे हैं स्टेप लेने से तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि लक आपको फेवर देती हुई नज़र आ रही है। अगर आप लियो हैं और आपके बच्चे हैं तो उन पर अटेंशन देने की ज़रूरत है, आपको उनके साथ टाइम गुजारने की ज़रूरत है। वो आपको कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, और उनके साथ बात करेंगे, उनकी बात को सुनेंगे तो उनकी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर पाएंगे टाइमली। लव हॉरोस्कोप की अगर बात करूं लियो आपकी, तो यहाँ पर कुछ अनरिजॉल्व्ड इशू हैं आपके अपने लाइफ पार्टनर के साथ, जिस पे आपको डिस्कस करने का मौका मिलेगा। आपको अपने पार्टनर के साथ आपका डिस्प्यूट थोड़ा सा बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है, लेकिन यहाँ पे लव लाइफ के हवाले से आपको इसको मैनेज करके चलना पड़ेगा। अब देखें, मैंने आपको शुरू में बताया कि आपके पार्टनर के साथ या घर पे आपके जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन लव लाइफ का सेक्टर अलग होता है जो रोमांस के हवाले से, लव लाइफ के हवाले से देखा जाता है। तो उस हवाले से आपके अपने पार्टनर के साथ कुछ प्रॉब्लम्स रहते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें आपको निगोशिएट करने का मौका मिलेगा। तो आप अपने पार्टनर की बातों को सुनेंगे तो मे भी आप उससे एग्री करें। अब यहाँ पर अच्छे एटमॉस्फेयर में आपकी बातचीत होती नज़र आ रही है, जिसमें हल निकलने के चांसेस मौजूद हैं। ज़्यादा नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि हल आपका निकल आएगा। तो जो लियो आपके लव लाइफ को या लव हॉरोस्कोप को मैं रेट करूँगा वो 5.2 आउट ऑफ 10 रेट करूँगा, क्योंकि यहाँ पर 50-50 सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है। फिलहाल से हॉरोस्कोप की अगर बात करूँ आपके लियो, तो आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो काफ़ी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं मज़ीद। और अगर आपके बच्चे हैं तो वो भी अपनी पॉकेट मनी ज़्यादा डिमांड करते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ों पे आपके अखराजात बनते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि इस वीक में कंट्रोल करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो ये टाइम पीरियड इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर भी चुके हैं लियो आप, तो उसको भी कैश मत करवाएं। आने वाला टाइम पीरियड अच्छा है, उसमें कैश करवाइएगा तो आपको प्रॉफिट मिल सकता है। लकी नंबर्स की आपकी बात करूं लियो, तो लकी नंबर आपका रहेगा 63, 64, 34 एंड 24। ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे इस वीक में। फेवरेबल जोडियक साइन आपके लिए रहेंगे स्कॉर्पियो और कैंसर। और जिन जोडियक साइंस के साथ आपको ज़रा डील करना पड़ेगा बेहतर तरीके से वो रहेंगे कैप्रिकॉर्न और सैजिटेरियस।
लियो आपके लकी नंबर्स और लकी कलर्स और सदकात जो हैं वो मैंने वीडियो के आगाज़ में भी बताए हैं, ज़रूर सुनिएगा ताकि आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अब बात करते हैं आपके ओवरऑल वीक की। तो हेल्थ आपकी कंप्रोमाइज़ होती हुई नज़र आ रही है, काम का लोड आपके ऊपर ज़्यादा नहीं रहेगा, आपको टाइम मिल जाएगा एंजॉय करने का। लक आपको 50-50 फेवर दे रही है, एहतियात के साथ चलने की ज़रूरत है। मूड आपका मोस्ट ऑफ द टाइम इस वीक में डाउन रहता हुआ नज़र आ रहा है। वर्गो, इस वीक में आप अपने ख्वाबों की तबीर फौरी से पहले चाह रहे हैं। फिनांसिस भी कुछ आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए नज़र आ रहे हैं, अखराजात आपके बढ़ रहे हैं, इनकम के सोर्सेज जो हैं वो उतने ही रहेंगे जितने हैं फ़िलहाल। तो इस हवाले से आपको थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ सकता है। आप कुछ अपनी लाइफ को लेके डाउटफुल नज़र आ रहे हैं, आपको इस हवाले से थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। आपके प्लान्स जो हैं वो कहीं ना कहीं डिले होते हुए नज़र आ रहे हैं, इस हवाले से भी आपको डिसअपॉइंटमेंट का सामना रहेगा। आप इस वीक में पॉजिटिव रहें कि विर्गो, तो ही आपके लिए बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। अदरवाइज़ आप नेगेटिव सोचेंगे, डाउट्स लेके आएंगे जहन में, तो आप अपनी लाइफ को खुद ही बर्बादी की तरफ ले जा सकते हैं। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन इसकी बनती हुई नज़र आ रही है मुझे पॉसिबिलिटी, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। आपकी फैमिली आपकी सपोर्ट चाह रही है, आप कहीं ना कहीं टेंशन में नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको चाहिए कि आप अपने रिलेटिव्स के साथ मुलाकात करें, मिले जुले, अच्छा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें, तो आपके लिए बेहतर होगा, आप पॉजिटिव फील कर पाएंगे। अब बात करूँ आपके करियर की या जॉब के हवाले से, तो वहाँ पर भी आपके लिए मुश्किलात रहेंगी, तो आपको मैनेज करके चलने की ज़रूरत रहेगी इस वीक में। वर्गो, ये वीक ज़्यादा अच्छा नहीं है, इस हवाले से आपने खुद ही जो चीज़ें क्रिएट की हैं, खुद ही जो आपने क्योस अपने जहन में बनाया हुआ है, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अदरवाइज़ लक आपको बहुत ज़्यादा फेवर भी नहीं दे रही, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आपके लिए खड़ी नहीं कर रही, लेकिन अपनी प्रॉब्लम्स आपने खुद अपने माइंड से क्रिएट की हुई हैं, तो उसको थोड़ा सा ओवरकम करने की ज़रूरत आपको रहेगी। मशवरा लें लोगों से, फैमिली मेम्बर से, रिलेटिव से, उनसे बातचीत करें, उनको अपने दिल का हाल बताएंगे, तो ही आपको बेहतर मशवरा मिल पाएगा। अब आपके लव हॉरोस्कोप की बात करता हूँ, तो यहाँ पर आप बोर होते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ थोड़े से गिले आपके नज़र आ रहे हैं, जो कि इस मिड वीक के बाद दूर भी हो जाएंगे और आप बेटर फील भी करेंगे। सिर्फ आपको करनी इतनी सी एफर्ट है कि अपने लाइफ पार्टनर को या लव वन को अपनी चीज़ों को बताना है, अपनी फीलिंग उसके साथ शेयर करनी है, खुद ही डिसीजन नहीं लेने, जो आप उससे लेने की कोशिश करेंगे तो आपकी लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट और बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। जो सिंगल्स हैं उनकी टेंशन रहेगी लोगों की हेल्प लेने के हवाले से, रिलेशनशिप को लेके वो भी कंफ्यूज हैं, लेकिन उनको हेल्प लेने की ज़रूरत है। अगर आप किसी से हेल्प लेंगे या मशवरा करेंगे तो आपकी लव लाइफ में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। वर्गो, मैं आपके लव हॉरोस्कोप को रेट करूँगा 8.2 आउट ऑफ 10, क्योंकि अच्छा बनता हुआ नज़र आ रहा है। बस आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी है, कम्युनिकेशन गैप को आपने ख़त्म करना है। वर्गो, आपके लकी कलर्स और सदकात मैंने वीडियो के आगाज़ में बता दिए। वीडियो को आगाज़ से ज़रूर देखिएगा ताकि आप अपने सदकात भी कर सकें और लकी कलर्स पहन के उनसे भी फ़ायदा हासिल कर सकें। फिनांसिस की अगर बात करूं वर्गो आपके, तो फिनांसिस के हवाले से यहाँ पे शॉर्टेज नज़र आ रही है पैसों की आपके जायचे में, और थोड़े से आपके जो प्लान्स हैं वो डिले होते हुए नज़र आएंगे। आपको पहले ही मैंने आपको बताया कि आप बहुत ज़्यादा जल्दी अपने ख्वाबों की तबीर चाह रहे हैं, तो शायद ये पॉसिबल ना हो। इसके अलावा आपको चाहिए अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करें। सोर्स ऑफ इनकम तो बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो आपको मैनेज करके ही चलना पड़ेगा। नेक्स्ट वीक में आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर आएंगी। लकी नंबर्स की बात करूं, 10, 19, 28 ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे इस वीक में। फेवरेबल ज़ोडिएक साइन वर्गो आपके लिए रहेंगे एरीज और जमनाई, और वॉच आउट करना पड़ेगा आपको पाइसिस और सैजिटेरियस को। ओवरऑल वीक की अगर आपकी बात करूं, तो हेल्थ आपकी जो है वो ठीक रहती हुई नज़र आ रही है। वर्क का लोड आपके ऊपर अच्छा खासा रहेगा। लक आपको कम फेवर दे रही है। मूड आपका अप एंड डाउन रहता हुआ नज़र आएगा, और आपने डिसीजन लेते वक्त मशवरा ज़रूर करना है अपने करीबी लोगों से, रिलेटिव से, जो लोग आपके इत्मीनान वाले, उनसे ज़रूर मशवरा करें। जो लोग आपके साथ सिंसियर हैं उनसे ज़रूर मशवरा लें, अदरवाइज़ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। लिब्रा, इस वीक में आपको मैनेज करके चलने की ज़रूरत रहेगी। आपका वर्कलोड ज़्यादा बनता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे आप जॉब करते हैं या आपका कोई और करियर है या बिज़नेस करते हैं, तो वर्कलोड आपका ज़्यादा रहेगा, जिसमें आपके फैमिली मेम्बर्स और स्पेशली अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके बच्चे आपको ज़्यादा जो है वो डिमांड्स भी अपनी रखते हुए नज़र आएंगे, आपका टाइम भी चाहेंगे,
और आपकी टेंशन भी चाहेंगे, जो कि आपके लिए फैमिली लाइफ को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल बनता हुआ नज़र आ रहा है। फिर इसके अलावा आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी आपकी या फिर आपकी जो फर्स्ट फैमिली है, जैसे बहन भाई हैं या पेरेंट्स हैं, वो भी आपकी तवज्जो चाहते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे वो भी आपकी तवज्जो चाहेंगे। तो आपके लिए फैमिली लाइफ और बिज़नेस या जॉब के दरमियान में जो स्पेस है, इसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ें मिड वीक तक रहेंगी। मिड वीक के बाद आपको रेस्ट करने का मौका मिलेगा, फैमिली के साथ एंजॉय करने का मौका मिलेगा, और आप कुछ डिसीजंस इम्प्लीमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी फैमिली के हवाले से। शायद कुछ डिसीजंस पेंडिंग थे आपकी फैमिली को लेके, जो डिस्कस हो चुके थे, वो आप जो है उसको उनकी विशेस को फुलफ़िल करते हुए नज़र आएंगे, और घर में कुछ रूटीन चेंज करते हुए भी नज़र आएंगे। अगर आप घर को रेनोवेट करवाना चाहते हैं तो भी आपके लिए बेस्ट टाइम है, बट अगेन चीज़ वही आ जाती है कि मिड वीक के बाद ही पॉसिबिलिटी बनती हुई नज़र आ रही है लिब्रा। इसके अलावा जो आपकी बिज़नेस डील्स हैं या बिज़नेस के हवाले से जो चीज़ें हैं वो परफेक्टली जाती हुई नज़र आ रही हैं, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी। अगर आप लिब्रा हैं और जॉब ढूंढ रहे हैं तो बेस्ट टाइम है आपके लिए, और अगर लिब्रा हैं सेकंड जॉब ढूंढ रहे हैं या छोटी बिजनेस का आगाज़ करना चाहते हैं तो भी टाइम पीरियड अच्छा है, आपको करना चाहिए। लिब्रा आपके लकी कलर्स और सदकात मैंने वीडियो के आगाज़ में बता दिए हैं। वीडियो को आगाज़ से ज़रूर देखें ताकि आप उसका फ़ायदा उठा सकें। अब बात करते हैं आपके लव हॉरोस्कोप की। लव हॉरोस्कोप की बात करूं तो जो सिंगल लिब्राज है वो इस वीक में बहुत अच्छे रिलेशनशिप में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ना सिर्फ बल्कि जो शादी के हवाले से सीरियस है उनके लिए बहुत अच्छे रिश्ते आते हुए नज़र आ रहे हैं। जो शादीशुदा लिब्राज हैं उनकी भी अंडरस्टैंडिंग अपने पार्टनर के साथ अच्छी बनती हुई नज़र आ रही है। मिड वीक के बाद आपको अपने फैमिली लाइफ और बच्चों के साथ टाइम गुजारने का बेहतर मौका मिलेगा, बेहतर होगी आपकी फैमिली लाइफ। इसके अलावा अगर आप शादी करना चाहते हैं और आप किसी अच्छे रिश्ते का इंतज़ार कर रहे हैं लिब्रा, तो ये बेस्ट टाइम है। अपना सदका ज़रूर कर दीजिएगा जो वीडियो के आगाज़ में मैंने बताया, तो उसके बाद इंशाल्लाह चीज़ें आपके लिए मज़ीद बेहतर हो जाएंगी। अगर आप शादी करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी शादी कैसी रहेगी तो उससे अपॉइंटमेंट लेके राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर्स दिए गए। मैं आपकी लव लाइफ को रेट करूँगा 9.2 आउट ऑफ 10, तो बेहतर बनती हुई नज़र आ रही है। आपके फिनांसिस की बात करूँ लिब्रा, तो अब आप अपनी सेविंग्स को काउंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी नज़र अपनी सेविंग्स पर है क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट के हवाले से अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। आप इस टाइम पीरियड में घर भी ख़रीद सकते हैं या चेंज भी कर सकते हैं या कहीं पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए बेहतरीन टाइम है। यहाँ आपकी इनकम और अखराजात के दरमियान बैलेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, और एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम भी आप ऐड करते हुए नज़र आ रहे हैं या फाइंड आउट करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो बेहतरीन रहेगा ये वीक आपके लिए। इस हवाले से भी लकी नंबर्स की बात करूं लिब्रा आपकी, तो 15, 24 और 29 ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे। फेवरेबल ज़ोडिएक साइन की बात करूं तो लियो और एक्वेरियस आपके फेवरेबल ज़ोडिएक साइन रहेंगे। जिन ज़ोडिएक साइन के साथ आपको बेहतर तरीके से डील करना पड़ेगा वो सैजिटेरियस और जेमिनी रहेंगे। ओवरऑल वीक की आपकी बात करूं लिब्रा, तो यहाँ पर हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहती हुई नज़र आ रही है। वर्कलोड आपके ऊपर काफ़ी रहता हुआ नज़र आ रहा है। जैसा कि मैंने आगाज़ में बताया, किस्मत आपका साथ दे रही है। मूड भी आपका मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेबल रहेगा, तो काफ़ी अच्छा वीक गुजरने वाला है लिब्रा आपका। स्कॉर्पियो ये वीक आपके पिछले वीक से कुछ ज़्यादा डिफरेंट नज़र नहीं आ रहा। लास्ट वीक में जो प्रॉब्लम्स थी कहीं ना कहीं उन्हीं प्रॉब्लम्स में अभी तक आप फंसे हुए हैं, और इसके अलावा ये है कि आपके इर्द गिर्द या करीबी जो लोग हैं फैमिली मेम्बर्स, उनकी प्रॉब्लम्स भी आपको टेंशन भी दे रही हैं और आपकी अटेंशन भी चाह रही हैं। तो स्कॉर्पियो आपको इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना अपने दाएं बाएं लोगों की प्रॉब्लम्स में या अपने फैमिली मेम्बर्स के प्रॉब्लम्स में। अगर आप इमोशनली इन्वॉल्व हो जाएंगे तो फिर आपकी हेल्थ कंप्रोमाइज़ हो सकती है। हेल्थ के हवाले से आपको ऑलरेडी इश्यूज नज़र आ रहे हैं। जो ज़्यादा एज के स्कॉर्पियो उनकी हेल्थ प्रॉब्लम में आती हुई नज़र आ रही है। यंग स्कॉर्पियंस भी मेंटली तौर पे डिस्टर्ब होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपको चीज़ों को रिजॉल्व ज़रूर करना है, लेकिन आपको अपनी हेल्थ को कंप्रोमाइज़ नहीं होने देना, गुस्से को कंट्रोल रखना है, इमोशनल नहीं होना, आपने वाइजली डिसीजन लेने हैं। दिमाग से सोचेंगे तो फैसले कर पाएंगे, दिल से सोचेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स आपके सामने आती हुई नज़र आ रही हैं। लव हॉरोस्कोप की अगर आपकी बात करूँ स्कॉर्पियो, तो यहाँ पर आपका लव हॉरोस्कोप बेहतरी की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। आपके अपने लव वन या लाइफ पार्टनर के साथ अच्छी बातचीत रहेगी। स्पेशली बच्चों के हवाले से आप प्लानिंग करते हुए नज़र आएंगे। अगर आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे हैं, अगर आप बच्चे प्लान कर रहे हैं तो भी उसमें आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपकी किसी हद तक डिस्प्यूट जो है वो सॉल्व होते हुए नज़र आएंगे, लेकिन फिर भी आपको बहुत सारी ऐसी
विशेज़ हैं अपने लाइफ पार्टनर या लव वन की जो पूरी करनी होगी, और उसके हवाले से आपको थोड़ा सा काम करना होगा। और रोमांस के हवाले से आपकी लाइफ में बहुत बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। अंडरस्टैंडिंग भी आपकी डेवलप होगी मिड वीक के बाद, तो ओवरऑल वीक आपका अच्छा रहता हुआ नज़र आ रहा है। मैं रेट करूँगा आपके लव हॉरोस्कोप को 8.7 आउट ऑफ 10। फिनांसिस की अगर बात करूँ तो फिनांसिस के हवाले से थोड़े से अखराजात आपके बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं स्कॉर्पियो, और सोर्स ऑफ इनकम आपका कहीं ना कहीं स्टक होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होंगे इस वीक में, अपनी इन्वेस्टमेंट के हवाले से, अपने अखराजात के हवाले से और अपनी इनकम के हवाले से। तीनों चीज़ों को बैलेंस करना आपके लिए मुश्किल ज़रूर होगा, लेकिन आपको इस वीक में डिसीजन लेने पड़ेंगे और आप लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं। लकी नंबर्स की बात करूँ स्कॉर्पियो आपकी, तो लकी नंबर आपका रहेगा 6, 28, 29 एंड 30। ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे। इनको आप किसी भी वाले से यूटिलाइज करके अच्छे रिजल्ट की उम्मीद रख सकते हैं। फेवरेबल ज़ोडिएक साइन आएंगे टॉरस और एरीज, एंड जो ज़ोडिएक साइन आपको थोड़ा बेहतरी से डील करने की ज़रूरत रहेगी वो रहेंगे एक्वेरियस और जेमिनी। हेल्थ आपकी थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ होती नज़र आ रही है, लेकिन पहले की निस्बत इंप्रूवमेंट ज़रूर आपको देखने को मिलेगी। वर्क का लोड ज़्यादा नहीं है आपके ऊपर, लक आपको बहुत कम फेवर दे रही है, 1 आउट ऑफ 10 फेवर दे रही है। मूड आपका मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेबल रहेगा, जो कि अच्छी बात है। आपका सदका और लकी कलर्स मैंने स्कॉर्पियो इस वीडियो के आगाज़ में बता दिए। वीडियो को आगाज़ से ज़रूर देखें ताकि आप अपना सदका और लकी कलर से फ़ायदा उठा सकें। सजिटेरियस आपके सदकात और लकी कलर्स मैंने इस वीडियो के आगाज़ में बता दिए हैं, तो आप वहां से ज़रूर वीडियो को देख लें आगाज़ से, ताकि आप अपने लकी कलर्स और सदकात से फ़ायदा हासिल कर सकें। अब बात करते हैं आपके वीकली हॉरोस्कोप की। तो इस वीक में आपको खुल के बातचीत करने का मौका मिलेगा, और आपको करना भी ऐसे है। इस वीक की की ऑफ सक्सेस यही है कि अपने इमोशंस और अपनी बातचीत को खुल के दूसरों के सामने रखें, और इससे आपको फ़ायदा होगा और बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके अलावा आपको अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखना होगा। फ़िटनेस के वाले से आप कुछ स्टेप्स लेते हुए नज़र आएंगे। सजिटेरियस आप अपनी डाइट को भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, अपनी फिज़ीक पे थोड़ा सा वर्क करते हुए भी नज़र आएंगे। जो ज़्यादा एज के सजिटेरियस हैं उनको भी चाहिए थोड़ी सी कोशिश करें। यंग सजिटेरियस तो इस तरफ जाते हुए नज़र भी आ रहे हैं। जो यंग सजिटेरियस है उनके लिए स्पेशली एडवाइस ये है न्यूमरोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली कि आपने ओवरडू नहीं करना, एक्सरसाइज ज़रूर करें, डाइट ज़रूर करें, लेकिन ओवरडू नहीं करना आपने। इसके अलावा आपको जो है हड्डियों का दर्द जो है वो तंग कर सकता है। जो ज़्यादा एज के सजिटेरियस हैं या फिर जॉइंट पेन आपको तंग कर सकता है, तो आपको अपना विटामिन डी का टेस्ट करवा लेना चाहिए अगर इस तरह की सिचुएशन है। कि सन की वजह से विटामिन डी जो है, सन नेगेटिव होने की वजह से उसकी डेफिशिएंसी आपके अंदर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आपको मौका मिलेगा अपने किसी रिलेटिव या लव वन को विज़िट करने का, तो इससे आपका मूड थोड़ा सा बेहतर बनता हुआ नज़र आएगा। अगर सजिटेरियस हैं आप और आपको बैक पेन का इशू कभी भी रहता है तो वो आपको अभी तंग कर सकता है, और अगर ऑलरेडी तंग कर रहा है तो उसको सीरियस लें। इस टाइम पीरियड में सिर्फ पेन किलर का सहारा मत लें, क्योंकि ये जो हेल्थ इशू है इस वक्त में सीरियस हो सकता है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन जो सिचुएशन बन रही है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसके अलावा आपका पॉजिटिव एटीट्यूड और आपके लव वन की सपोर्ट आपको हेल्प करेगी। अहम डिसीजंस लेने में आपका करियर, बिजनेस और जॉब के हवाले से बड़ी बेहतरीन जाती नज़र आ रही है आपकी लाइफ। उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे। सिर्फ आपको अपनी पर्सनल लाइफ पे और अपनी हेल्थ पे थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है। लव हॉरोस्कोप की अगर बात करूँ तो रिलेशनशिप आपका मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है। आप पहले की निस्बत स्ट्रॉन्गर तौर पर ग्रो करेंगे अपने लाइफ पार्टनर या लव वन के साथ। स्पेशली अगर आप शादीशुदा है तो बहुत ही अच्छे माहौल में आपका जो है वो इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। आपके रिलेशनशिप में रोमांस का मौका मिलेगा, आउटिंग का मौका मिलेगा आपको, और बहुत अच्छा टाइम पीरियड आप अपने लाइफ पार्टनर या लव वन के साथ गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं। वो आपकी फीलिंग को महसूस भी करेगा और अप्रिशिएट भी करेगा आपको, और आपको लाइफ में आगे बढ़ने के वाले से अहम मशवरे भी देगा। करियर से रिलेटेड मशवरे भी आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपका कोई रिसेंटली अपने लव वन या लाइफ पार्टनर के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रही भी थी, वो दूर होती नजर आ रही है। वो वीक के शुरू में ही दूर हो जाएंगी, कोई मसला नहीं रहेगा। आपकी लव लाइफ को अगर मैं सजिटेरियस रेट करूं तो 10 आउट ऑफ 10 मैं इसको रेट करूंगा, क्योंकि बहुत अच्छी लव लाइफ आपकी इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। फिनांसिस की अगर बात करूं सजिटेरियस, तो फिनांसिस में स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है। अगर आपको फिनांसिस से रिलेटेड लास्ट वीक्स में कोई प्रॉब्लम थे भी तो वो हल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये टाइम पीरियड फिनांसिस के हवाले से आपके लिए बहुत अच्छा और पॉजिटिव चेंजेस भी लेके आएगा। आपके लकी नंबर्स की बात करूं सजिटेरियस, 30th, 33rd ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे। 36 भी आपका लकी नंबर रहेगा।
इनको आप यूटिलाइज करके अच्छे बेनिफिट की उम्मीद रख सकते हैं। फेवरेबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए रहेंगे स्कॉर्पियो और एरीज, और जिन ज़ोडिएक साइन के साथ आपको बेहतर तरीके से डील करना पड़ेगा वो रहेंगे लिब्रा और वर्गो। ओवरऑल वीक की आपकी बात करूँ, सैजिटेरियस हेल्थ आपकी कंप्रोमाइज़ होती नज़र आ रही है। आगाज़ में बता चुका हूँ, वर्क का लोड आपके ऊपर ठीक रहेगा लेकिन आप उसको मैनेज कर पाएंगे। लक आपको ज़्यादा फेवर नहीं दे रही और मूड आपका अप एंड डाउन रहेगा। इस वीक में आगाज़ के 2-3 दिन काफ़ी डाउन रह सकता है आपका मूड। कैप्रिकॉर्न आपके लिए ये वीक काफ़ी मुश्किलात लेके आ रहा है। स्पेशली प्रॉब्लम्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं इस हवाले के कि आपके बहुत करीबी फैमिली मेम्बर के साथ या लव वन के साथ या बच्चों के साथ आपके जो है वो प्रॉब्लम्स बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और सीरियस डिस्प्यूट यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसको मैनेज करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। सख्त डिसीजन भी आप इस हवाले से लेते नज़र आ रहे हैं या सख्ती कर सकते हैं। स्पेशली अगर आपके बच्चों का मामला है तो आपको चाहिए कि जितना हो सके इस मामले को प्यार से हैंडल करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। स्पेशली अगर आपके चिल्ड्रन के साथ आपके डिस्प्यूट हो रहे हैं तो उसको आपको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करने की ज़रूरत रहेगी, अदरवाइज सेपरेशन की तरफ चीज़ें जा सकती। बच्चों के साथ ही आपकी या यही डिस्प्यूट अगर आपका अपने पेरेंट्स के साथ या लव वन के साथ हो रहा है तब भी प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ सकती हैं। आपको इस टाइम पीरियड में प्लैनेटरी पोजीशन से और जो कुदरत की तरफ से बेस्ट बेनिफिट मिलेगा वो ये होगा कि आपका इंट्यूशन जो है आपको बताएगा कि क्या आपके लिए बेहतर है। दूसरों से मशवरा करने की बजाय या दिमाग को ज़्यादा इस्तेमाल करने की बजाय अपने इंट्यूशन को इस्तेमाल करें तो आपको बहुत सारी चीज़ों के अच्छे रिप्लाई मिल जाएंगे। उस पर फोकस करें। आप किसी ट्रस्टेड पर्सन के साथ ही आप मशवरा करें, अदरवाइज़ आप किसी के साथ मशवरा ना करें वरना आप गलत ट्रैक पे जा सकते हैं। अगर इंट्यूशन को फील कर लेंगे तो ये सबसे बेहतरीन चीज़ है, सबसे बेहतरीन डिसीजन आप ले पाएंगे। तो एंड ऑफ वीक पे पॉसिबिलिटी बनती हुई नज़र आ रही है कि इन प्रॉब्लम से आप निकल पाएँ। कैप्रिकॉर्न आपका सदका और लकी कलर्स मैंने इस वीडियो के आगाज़ में आपको बता दिए हैं। वीडियो को आगाज़ से ज़रूर सुने ताकि आप सदका निकाल सकें और अपने लकी कलर्स पहन सकें, क्योंकि ये वीक काफ़ी मुश्किलात लेके आ रहा है आपके लिए, जिसको ओवरकम करना आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नज़र आ रहा है। अब आपके लव हॉरोस्कोप की बात करता हूँ तो लव हॉरोस्कोप की बात करूँ तो आपके पार्टनर के साथ आपकी आगाज़ में प्रॉब्लम ज़रूर होंगी इस वीक में, लेकिन मिड वीक के बाद अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती नज़र आ रही है। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। मिड वीक तक पीस हार्मनी आप फील कर पाएंगे, मशवरे कर पाएंगे आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छे, और आउटिंग का मौका भी बनता हुआ नज़र आ रहा है वीकेंड पर। फ्यूचर के हवाले से काफ़ी अच्छे डिसीजन लेते हुए आप नज़र आएंगे और कुछ नए प्लान भी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। लव लाइफ को अगर आपकी मैं रेट करूं तो लव लाइफ आपकी 8.2 आउट ऑफ 10 मैं इसको रेट करूंगा, बहुत अच्छी बनती नज़र आ रही है। जो सिंगल कैप्रिकॉर्न है उनकी ट्रैवलिंग के दौरान किसी इंटरेस्टिंग शख्स के साथ, इंटरेस्टिंग पर्सन के साथ मुलाकात हो सकती है जो कि बेहतर रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाएगी फ्यूचर करीब में। आपके फिनांसिस की बात करूं कैप्रिकॉर्न तो फिनांसिस के हवाले से बहुत अच्छी चेंजेस नज़र आ रही हैं। इन्वेस्टमेंट अगर आपने की थी तो आप प्रॉफिट्स गेन कर सकते हैं। अभी थोड़ी सी बिज़नेस के हवाले से चेंजेस मैं देख रहा हूँ आपके जायचे में, लेकिन वो भी आपके बेहतरी के लिए होंगी। इसके अलावा आपको अपने घर पे कुछ रेनोवेशन के हवाले से अखराजात करने पड़ सकते हैं, या घर पे कुछ मेहमान आके या रिश्तेदार आके आपके पास कुछ अरसे के लिए स्टे कर सकते हैं, जिससे आपके अखराजात थोड़े बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आपके लकी नंबर्स की बात करूं कैप्रिकॉर्न तो लकी नंबर्स इस वीक में आपके रहेंगे 3, 12, 21 और 30। ये लकी नंबर्स आपके रहेंगे। फेवरेबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए रहेंगे एरीज और स्कॉर्पियो, और वॉच आउट करना पड़ेगा आपको टॉरस और कैंसर को। अब आपके ओवरऑल वीक की बात करूं, हेल्थ आपकी ज़्यादा अच्छी रहती हुई नज़र नहीं आ रही है, आपको इस पर काम करना पड़ेगा। वर्क का लोड 50-50 रहेगा, यानी 5 आउट ऑफ 10। लक आपको ज़्यादा फेवर नहीं दे रही, इस पर आपको काम करना पड़ेगा। मूड आपका स्टेबल रहता हुआ नज़र आ रहा है। दैट्स गुड थिंग फॉर यू कैप्रिकॉर्न। अपना सदका ज़रूर कीजिएगा, वीडियो के आगाज़ में बता दिया है, वीडियो को आगाज़ से सुन लें और सदका कर दें वीक के आगाज़ में ही, तो इंशाल्लाह आप बेहतरी से अपने कामों को अंजाम दे पाएंगे।
एक्वेरियस ये वीक आपका काफ़ी अच्छा इसका आगाज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। पॉजिटिव फील करेंगे आप और अपने दोस्तों के साथ, लव वन के साथ या पार्टनर के साथ या रिलेटिव्स के साथ आउटिंग करते हुए नज़र आएंगे। वो सिनेमा भी जा सकते हैं, आप कैफ़े जा सकते हैं, शॉपिंग करने जा सकते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ रही है, मेंटली तौर पर रिलैक्स फील करेंगे आप। डोमेस्टिक इश्यूज़ आपके किसी हद तक रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। करियर और बिजनेस के हवाले से थोड़ा सा टाइम पीरियड ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा और थोड़ी सी बेहतरी लिटिल सी आपके बिजनेस या जॉब में या काम में आती हुई मुझे नज़र आ रही है। एजुकेशन के हवाले से टाइम पीरियड ज़्यादा आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन जो छोटी क्लासेस के स्टूडेंट हैं उनके लिए फेवर यहाँ पे मौजूद रहेगी। जो यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा बॉन्ड आपका अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ बनता हुआ नज़र आ रहा है और ये एक अच्छा और पॉजिटिव टाइम गुजरता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा इन्वायरमेंट रहेगा घर में, काफ़ी अरसे के बाद ये टाइम पीरियड आपको गुजारने का मौका मिलेगा एक्वेरियस। और कुछ ऐसी मीटिंग्स इस वीक में एक्वेरियस हो सकती हैं आपकी मुख्तलिफ टाइप के लोगों से। वो आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं या कुलीग्स भी हो सकते हैं। कुछ ऐसी मीटिंग्स आपकी पॉसिबल होती नज़र आ रही हैं इस वीक में जो फ्यूचर के हवाले से अहम रोल प्ले करेंगी आपकी ज़िंदगी में। अब आपकी लव लाइफ की बात करता हूँ। लव हॉरोस्कोप की बात करूँ तो नेगेटिव एक्सपीरियंस जो आपका रहा है लव हॉरोस्कोप में देख रहा हूँ मैं आपके यहाँ पे नेगेटिव प्लैनेटरी पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही है। जो नेगेटिव एक्सपीरियंस आपके रहे हैं पास में उनसे आप निकलते नज़र आ रहे हैं और नई जो है वो लव लाइफ आपकी उसका आगाज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा कि इस वीक में थोड़ा सा अवॉइड करें नए रिलेशनशिप में जाने से। टाइम पीरियड आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। जैसे ही सितंबर के पहले वीक का आगाज़ होगा तो टाइम पीरियड थोड़ा बेहतर हो सकता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीक की रीडिंग में ज़रूर बता दूंगा। अभी नए रिलेशनशिप में जाने से अवॉइड करें। अगर आप शादीशुदा एक्वेरियस है तो आपका टाइम पीरियड आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छा गुजरता हुआ नज़र आ रहा है। ओवरऑल मैं आपके लव हॉरोस्कोप को अगर रेट करूँ तो मैं 6.5 आउट ऑफ 10 में इसको रेट करूँगा। और जो सिंगल एक्वेरियस हैं उनको थोड़ा सा अपनी इमेज को चेंज करना होगा रिलेशनशिप के हवाले से, क्योंकि थोड़ा सा इमेज आपका ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे। अगर आप नए रिलेशन में जाएंगे तो लोग आपके ख़िलाफ़ कुछ बातें कर सकते हैं अपने आपके एक्सपेक्टेड जो लव वन या पार्टनर के साथ, तो ये थोड़ी सी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो नेगेटिविटी से बचने के लिए अपने इमेज को इम्प्रूव करने की कोशिश करें एक्वेरियस। लकी नंबर्स आपके रहेंगे 3, 12, 15 और 19, ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे। फिनांसिस की अगर बात करूं तो इस वीक में तो नए कॉन्ट्रैक्ट्स होते हुए नज़र नहीं आ रहे। बजट आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। आपका बजट थोड़ा डिस्टर्ब होता हुआ नज़र आ रहा है और अपने अखराजात पे भी आपको थोड़ा सा प्लान को रिव्यू करने की ज़रूरत रहेगी। फेवरेबल ज़ोडिएक साइन रहेंगे आपके लिए एरीज़ और आपका अपना ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस। और वॉच आउट करना पड़ेगा आपको टॉरस और पाइसिस को। ओवरऑल वीक की अगर बात करूँ एक्वेरियस आपकी तो हेल्थ अच्छी रहती नज़र आ रही है, काम का लोड ज़्यादा नहीं है, लक आपको बहुत कम फेवर दे रही है, मूड आपका ऑन एंड ऑफ स्टेबल रहेगा, लेकिन बीच में नेगेटिविटी भी नज़र आ रही है मूड के। एक्वेरियस आपका सदका और लकी नंबर्स मैं वीडियो के आगाज़ में बता चुका हूँ, उसको ज़रूर देखें आगाज़ से वीडियो को ताकि आप बेनिफिट हासिल कर सकें इसके हवाले से। पाइसेस आप लोगों को इस वीक में अपने काम, करियर और बिजनेस पे फोकस करने की ज़रूरत है। आपका फोकस थोड़ा सा आउट होता हुआ नज़र आ रहा है और आपके काम के हवाले से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आपको सीरियस लेने की ज़रूरत है। आपके एक्शंस पे अब डिपेंड करता है कि आपकी करियर या बिज़नेस जो है या जॉब जो है आपकी किस डायरेक्शन में जाएगी। ये प्रॉब्लम क्रिएट भी कर सकते हैं आपके लिए, आपके डिसीजंस, और बेहतरी भी ला सकते हैं। लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो उसके हवाले से मैं आपको बाद में बताता हूं। पहले मैं आपको 2 चीज़ें बता दूं। पहली चीज़ ये पासिस के आपका सदका और लकी कलर्स वीडियो के आगाज़ में बता दिए हैं, तो वीडियो को आगाज़ से ज़रूर देखें ताकि आप अपना सदका दे सकें और वीक को बेहतर बना सकें। उसके अलावा आपको अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को जो है बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करने की ज़रूरत रहेगी। पाइसेस अपॉर्चुनिटीज़ 1 से 2 बनती हुई आपके लिए नज़र आ रही हैं। अगर आप बिज़नेस पर्सन हैं तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी रहेंगे आपके लिए, लेकिन इसमें आपको डिसीजन बड़ा वाइजली लेने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आप अपने लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं। लक आपको बहुत ज़्यादा फेवर नहीं दे रही, लेकिन आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनाती ही नज़र आ रही है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करते हैं। अब आपके पर्सनल लाइफ की अगर बात करूँ तो घर पे आप अपने पेरेंट्स की टेक केयर करते हुए नज़र आएंगे या बच्चों की टेक केयर करते हुए नज़र आएंगे। अगर आप सिंगल हैं तो फिर आप पेरेंट्स की टेक केयर करते हुए नज़र आएंगे। अगर आप शादीशुदा हैं, आपके अपने बच्चे हैं, तो फिर
बच्चे आपकी तवज्जो हासिल करेंगे, उनकी टेक एंड केयर करते हुए आप नज़र आएंगे, आपको अटेंशन मिलेगी अपनी फैमिली मेम्बर से और आप उनके साथ अच्छा टाइम गुजार पाएंगे। इसके अलावा अगर आपके बच्चे स्कूल गोइंग हैं तो फिर आपको उनको हेल्प आउट करना पड़ेगा, आपको उनके स्कूल को विज़िट भी करना पड़ सकता है, उनकी प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करने के वाले से भी आपको टाइम उनके साथ स्पेंड करना पड़ेगा। तो बच्चों पे ज़रूर तवज्जो दें और अगर आप सिंगल हैं तो अपने पेरेंट्स की खिदमत ज़रूर करें, इससे आपको लक फेवर देना शुरू कर देगी। लव लाइफ की अगर बात करूं आपकी, तो लव लाइफ आपकी बहुत बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। आपके पार्टनर की कुछ सस्पिशियस सोच थी जो आपके साथ वो शेयर करेगा, आप थोड़ा सा हैरान भी होंगे इस चीज़ को लेके, लेकिन वहीं पर आप उसको एट दी एंड उसकी बात को समझेंगे और मशवरा भी देंगे, अच्छा टाइम गुजारने का आपको मौका मिलेगा। लेकिन सरप्राइज़ करने की कोशिश मत कीजिएगा पाइसेस अपने लाइफ पार्टनर को, अदरवाइज़ ये आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ला सकता है। अगर आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे हैं तो बच्चों के हवाले से प्लानिंग आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिलके करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर अगर सिंगल हैं तो किसी गैदरिंग में जाने का आपको इस वीक में मौका मिलेगा और आपकी मुलाकात किसी अच्छे शख्स से हो सकती है जो रिलेशनशिप में कन्वर्ट होती हुई नज़र आ रही है। ओवरऑल आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाएंगे अपने लव वन, लाइफ पार्टनर या दोस्तों के साथ। और ओवरऑल मैं रेट करूँ आपकी लव हॉरोस्कोप को तो 6.8 आउट ऑफ 10 मैं इसको रेट करूँगा। फिनांस हॉरोस्कोप की अगर मैं बात करूँ आपकी पाइसेस, तो यहाँ पर आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। एक तो अपने पैसों पर और अपनी सेविंग पर नज़र रखें, अदरवाइज़ अपने प्रॉपर्टी के जो पेपर्स हैं उनको संभाल के रखने की ज़रूरत है। अगर प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं उसमें भी अपने लॉयर को ज़रूर इन्वॉल्व करें, क्योंकि यहाँ पर आप कोई ना कोई लीगल मिस्टेक करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। तो आपको बहुत ज़्यादा टेक केयर करनी पड़ेगी, अपनी सेविंग के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर आपने कोई अहम डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं तो उसकी चाबियां संभाल के रखें, यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। इस हवाले से आपको हिफाजत करने की ज़रूरत है अपनी चीज़ों के हवाले से। आपको पाइसेस लकी नंबर्स की बात करूँ 16, 25 और 34 ही आपके लकी नंबर रहेंगे पाइसेस। और इस वीडियो के आगाज़ में मैंने आपके लकी नंबर्स और सदका बता दिया, सदका ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपकी चीज़ों के हवाले से कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। फेवरेबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए रहेंगे एरीज और कैंसर, और वॉच आउट करना पड़ेगा आपको पाइसेस और एक्वेरियस को। और ओवरऑल वीक की बात करूँ तो हेल्थ आपकी इंप्रूव होती नज़र आ रही है, वर्क का लोड अच्छा खासा नज़र आ रहा है, लक आपको बहुत ज़्यादा फेवर देती हुई नज़र आ रही है, मूड आपका 50-50 रहता हुआ नज़र आ रहा है। अप एंड डाउन्स रहेंगे मूड में, लेकिन इंशाल्लाह आप सदका करेंगे तो ओवरऑल आपका वीक अच्छा रहेगा। ये थे तमाम 12 ज़ोडिएक साइन और मेरी उनके बारे में प्रेडिक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर आप अपनी ज़ात के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, उस पर आप मैसेज करके रब्ता कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।